साल 2023 का अंतिम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण अक्टूबर माह में लगने वाला है। इस साल आश्विन अमावस्या पर दूसरा सूर्य ग्रहण और आश्विन पूर्णिमा को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार साल 2023 का अंतिम सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर और चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर को लगेगा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने से सभी राशियों पर प्रभाव होता है। दोनों के सूतक काल में शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है और गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना होता है। तिरुपति के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव से जानते हैं साल के दूसरे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय तथा सूतक काल के बारे में। अंतिम सूर्य ग्रहण 2023 प्रारंभ और समापन समय। साल 2023 का अंतिम सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को रात 8:34 पर प्रारंभ होगा और इस ग्रहण का समापन 15 अक्टूबर को तड़के 02:25 पर होगा। यह सूर्य ग्रहण चित्रा नक्षत्र और कन्या राशि में लगेगा। अंतिम सूर्य ग्रहण 2023 सूतक काल 14 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। इस वजह से इसका सूतक काल मान्य नहीं है। वैसे सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पूर्व से शुरू हो जाता है। कहां दिखाई देगा अंतिम सूर्य ग्रहण 2023? साल का अंतिम सूर्य ग्रहण अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, पेरू, पराग्वे, जमैका, क्यूबा, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला आदि देशों में दिखाई देगा। अंतिम चंद्र ग्रहण 2023 प्रारंभ और समापन। इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर को 01:06 AM पर प्रारंभ होगा और तड़के 02:22 पर खत्म हो जाएगा। भारत में ग्रहण की अवधि 1 घंटा 16 मिनट की होगी। यह एक खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा जो भारत में दिखाई देगा। अंतिम चंद्र ग्रहण 2023 सूतक काल 29 अक्टूबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा। इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 28 अक्टूबर को दोपहर 02:52 से प्रारंभ होगा। चंद्र ग्रहण के समापन के साथ ही सूतक काल भी खत्म हो जाएगा। इस ग्रहण का प्रभाव सभी राशि के जातकों पर सकारात्मक व नकारात्मक रूप से पड़ेगा, किंतु शास्त्रों में ग्रहण के दौरान कुछ सावधानियां बरतने के विषय में विस्तार से बताया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रहण को अशुभ माना जाता है और इसके कारण व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान जातक को किन किन बातों का रखना चाहिए ध्यान। चंद्र ग्रहण के दौरान रखें इन बातों का ध्यान। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सावधान बरतनी चाहिए और इस दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि ग्रहण काल में भूलकर भी किसी सुनसान जगह या शमशान की तरफ नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ता है। साथ ही इस दौरान क्रोध से भी बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण के वक्त भोजन न करने की सलाह दी जाती है। इसको लेकर धार्मिक मान्यता भी है कि यह एक अशुभ घटना है और अशुभ कार्य के दौरान भोजन करना सही नहीं है। वहीं वैज्ञानिक कारण यह है कि ग्रहण के वक्त निकलने वाली हानिकारक किरणों की वजह से वातावरण दूषित हो जाता है और खाने की चीजें भी विषाक्त हो जाती हैं। इसलिए ग्रहण के वक्त भोजन न करें। इस वक्त भोजन करने से आपको अशुभ प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बुजुर्ग, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ऐसे नियमों में छूट है। ग्रहण काल में धारदार चीज और पूजा पाठ से भी दूर रहना चाहिए। फिर भी ग्रहण की अवधि में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों का ग्रहण के दौरान विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। ग्रहण के दिन व्यक्ति को पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। साथ ही इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, धन या वस्त्र का दान करने से विशेष लाभ मिलता है। साथ ही ग्रहण खत्म होने के बाद घर का शुद्धिकरण अवश्य करें। ऐसा करने से ग्रहण का दोष खत्म हो जाता है। चंद्र ग्रहण के वक्त गर्भवती महिलाओं को भी विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। ग्रहण के वक्त निकलने वाली हानिकारक किरणों की वजह से गर्भवती महिलाओं के गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान हो सकता है। इसलिए ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर के बाहर खुले आसमान के नीचे नहीं आना चाहिए। सूतक काल के समय गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी रखनी होती है। विशेषकर गर्भवती महिलाओं को सूतक काल में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब लेते हैं साल के अंतिम सूर्य ग्रहण की कुछ जानकारी। अंतिम सूर्य ग्रहण 2023 सूतक काल 14 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। इस वजह से इसका सूतक काल मान्य नहीं है। वैसे सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पूर्व से शुरू हो जाता है। कहां दिखाई देगा अंतिम सूर्य ग्रहण 2023? साल का अंतिम सूर्य ग्रहण अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, पेरू, पराग्वे, जमैका, क्यूबा, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला आदि देशों में दिखाई देगा। अंतिम चंद्र ग्रहण 2023 सूतक काल 29 अक्टूबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा। इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 28 अक्टूबर को दोपहर 02:52 से प्रारंभ होगा। चंद्र ग्रहण के समापन के साथ ही सूतक काल भी खत्म हो जाएगा। सूतक काल के वर्जित कार्य। सूतक काल के समय में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और पूजा पाठ पर रोक रहेगी। इस समय में भोजन करना या बनाना दोनों ही मना होता है। सूतक काल में सोना वर्जित होता है। बीमार लोगों को इससे राहत होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप घर पर मंत्र का जप करते हैं तो उसका 1 गुना फल मिलता है।
वहीं मंदिर में 10 गुना, तीर्थ स्थान या नदी किनारे 100 गुना फल, और अगर ग्रहण के समय मंत्र का जप करते हैं तो उसका 1000 गुना फल आपको मिलता है। ग्रहण के समय मंत्र जप, दान करना विशेष फलदायी माने जाते हैं। अगर आप रोजगार की तलाश कर रहे हैं या फिर ऑफिस में समस्याएं चल रही हैं तो चंद्र ग्रहण खत्म हो जाने के बाद मीठे चावल बनाकर कौवों को खिला दें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में तरक्की के योग बनते हैं और समस्याओं का समाधान हो जाता है। साथ ही इस उपाय के करने से अशुभ ग्रह राहु, केतु और शनि का दोष भी कम हो जाता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए चंद्र ग्रहण के समय चांदी का एक टुकड़ा दूध और गंगाजल में मिलाकर ग्रहण की छाया में रख दें। इसके बाद अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उसे उठा लाएं और लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है तो आज चंद्र ग्रहण के समय सफेद चीजों का दान करें। इस दिन आप चावल, दूध, दही, सफेद वस्त्र, मिठाई आदि का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से चंद्र दोष का असर कम हो जाता है। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा आपके मन के साथ शरीर के 70% भाग को संचालित करता है और यह आपको सभी दिशाओं में विजय के साथ प्रसन्न रखता है। लाल किताब के अनुसार चंद्र ग्रहण के बाद आने वाले पहले सोमवार का व्रत रखकर शिवजी की पूजा करें और घर में केसर की खीर बनवाकर लक्ष्मी माता का भोग लगाएं और फिर कन्याओं को खिलाएं। इसके बाद सफेद वस्त्र और चावल का भी दान करें। ऐसा करने से ग्रहण दोष दूर होता है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। चंद्र ग्रहण के दिन पानी या फिर दूध को साफ बर्तन में डालकर सिरहाने रखकर सो जाएं। इसके बाद अगले दिन सुबह यानी शनिवार सुबह कीकर के वृक्ष की जड़ में डाल दें। ऐसे करने से कुंडली में अगर ग्रहण योग है तो वह दूर हो जाएगा और आसानी से सभी कार्य पूरे होने लगेंगे। साथ ही जीवन में सकारात्मकता आएगी जो आपको सफलता के मार्ग पर पहुंचाएगी। अगर आप दाढ़ी या चोटी रखते हैं तो चंद्र ग्रहण से एक दिन पहले ही उसको हटा दें, यानी कि ग्रहण के समय ये नहीं होनी चाहिए। साथ ही ग्रहण से पहले चांदी के लोटे में गंगाजल, चावल, शक्कर और दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और ग्रहण के समय मानसिक तौर पर जप तप व दान करें। लाल किताब के अनुसार चंद्र ग्रहण के दिन पानीदार नारियल लें और उसे अपने सिर पर से 21 बार वार लें। फिर उसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जाएं आपसे दूर रहती हैं और आप जीवन में जिन समस्याओं से चिंतित थे वे समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। साथ ही कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है जिससे मन शांत रहता है और कार्य भी पूरे होते हैं। ग्रहण के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए चंद्र ग्रहण के समय और बाद में चंद्रमा से संबंधित चीजें जैसे चावल, सफेद कपड़े, सफेद फूल, चीनी, बैल, मोती, शंख, दही, शक्कर आदि चीजों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में चंद्र की स्थिति मजबूत होती है और धन धान्य में वृद्धि होती है।